नमस्कार दोस्तों, मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री नर्मदा प्रसाद जी। आपका नाम जो है नर्मदा प्रसाद से है ना जी। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही लंबे समय तक काम किया है। इनकी जो सेवाएं हैं वो हम कभी भुला नहीं सकते। आज ये हमसे मिलने के लिए हमारे निवास पर आए तो इनसे बात शुरू हो गई इनके अनुभवों के बारे में। मेरे प्राचार्य रहते हुए इन्होंने मेरे टाइम पर हॉस्टल्स में, स्कूल बिल्डिंग में, इधर उधर घरों में, चूँकि नवोदय विद्यालय जो रहते हैं एक खुले इलाके में रहते हैं, 30 एकड़ का एक एरिया रहता है, सांप बहुत निकला करते थे। तो इन्होंने बहुत से सांप पकड़े। तो हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं तो बातचीत ऐसी चल रही थी तो सांपों की बात आ गई। तो मुझे ऐसा लगा, बच्चों ने भी कहा कि हमारे नर्मद भाई का जो, हम इनको नर्मद बोलते हैं असल में, इससे नर्मदा प्रसाद बोलने की जो आदत है ना वो नहीं है, इसलिए इनका नाम हमने क्लियर किया। तो एक ये कि थोड़ा सा हमारे मन में आया कि इतना विशाल व्यक्तित्व है लेकिन इतनी सहजता और सरलता है कि थोड़ा सा इनसे बात करें और उनके सांप के बारे में जो अनुभव रहा है, क्या कैसा रहा है। हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा भी रही है और एक ऐसा भी मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों से इनकी बातों को शेयर किया जाए। तो नर्मद भाई, इनका नाम तो नर्मदा प्रसाद है लेकिन मुझे नर्मद बोलने की आदत है। तो नर्मद भाई, मुझे ये बतलाओ कि जैसे सांप पकड़ने का जो आपके अंदर जो जज्बा पैदा हुआ, कब से पैदा हुआ, मतलब एक ऐसा लगा कि पकड़ना चाहिए, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? मेरे लिए सर प्रेरणा एक हमारे माने रेखवार जी थे। वो पहले पुट्टी लाल नाम था उनका, वो पहले पकड़ती थी सांप। तो मैं उनके पास बैठा उठा रहता था और इसके बाद मैंने देखा वो किस प्रकार से पकड़ते हैं। ना उनके पास रुखड़िया थी ना कुछ भी चीज़, वो ऐसे पकड़ लेते। फिर मैंने सोचा, मेरे मन में एकदम आया कि मैं भी पकड़ सकता हूँ सांप अपने आइडिया से। तो मैंने उसको देखा, उनकी पकड़ने का तरीका। फिर मेरे मन में एकदम ऐसा जैसे चुम्बक को, माने लोहे को चुम्बक खींचती है, उस प्रकार से हमने एक छोटा सा डंडा लिया, उसके सहारे से उसको कहा कि बैठ जाओ। तो वो बिल्कुल मनुष्य जैसी बात मानने लगा सांप। उसको हमने अपने तरीके से पकड़ के या डिब्बा में रख लेते हैं या बोरी में रख लेते हैं। उससे हम बोलते हैं कि चलो भाई अंदर, तो वह अंदर चला जाता है। और इसके बाद हम उस बोरी को मुंह पकड़ के उसमें रस्सी बांधकर अपने हाथ से अपने ले जाते हैं। ना किसी के यहाँ हम पकड़ने वाले के यहाँ जाते हैं जिसके यहाँ सांप निकलता है, ना हम उसके यहाँ पानी पीते हैं, ना लौंग खाते हैं। भाई आपको जो विचार बन जाए सो शंकर जी को आप प्रसाद चढ़ा दो, बस। कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना कुछ भी लेते हैं। नारियल अगरबत्ती चढ़ा दो भगवान को, बस। ये हमारा तरीका है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, एक चीज़, चूँकि ये जो बात कह रहे हैं मैंने स्वयं इस बात को देखा है कि सांप चल रहा है तो एक जरा से एक छोटा सा डंडा लेकर के आएंगे, कैसा भी डंडा, कमज़ोर सा है, कुछ भी है, कोई और कोई एक ऐसी बोरी रहेगी प्लास्टिक की या कुछ भी बोरी, और एक ये इनको मैंने देखा है इस तरह से, चलो चलो चलो, आओ चलो इधर, इसमें आओ, चलो, परेशान मत करो, तंग मत करो ज़्यादा। और ऐसा करते करते इन्होंने सांप के ऊपर क्या असर डाल देते हैं, क्या जादू कर देते हैं। इन्होंने जैसा बताया कि इनके अंदर एक इस तरह की प्रेरणा इनको पहले मिली, लेकिन किसी तरह का कोई भी, ना तो नशा करना, ना किसी तरह का कोई पारिश्रमिक लेना, इनके अंदर ये जो बात रही है। तो मुझे लगता है कि उसी के आधार पर सांपों के अंदर भी इनके प्रति विश्वास रहता है। मुझे तो जो लगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं हो सकता है, पकड़ने के लिए तो वो अलग प्रकार से वो यंत्र रहता है, ट्रेंड लोग रहते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपनी कला को दूसरों के सामने प्रदर्शित किया, उसमें किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं, लेकिन वो एक सिद्धि कह सकते हैं। और उसकी बदौलत ही इन्होंने सहज और सरल रूप में कई सांप
मेरे सामने पकड़े हैं, और मुझे लगता है कि अपने जीवन में तो इन्होंने सैकड़ों पकड़ लिए होंगे, है ना। तो ये एक विशिष्ट बात है हम लोगों के लिए। अभी हम इनसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए अगले एपिसोड में आप लोगों से बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।